Hello students, welcome to mathematics class for 10th standard। बच्चों, आप जानते हो कि हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कर रहे हैं और आजकल हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा में से मोड हम कैसे निकालते हैं। इससे पहले हमने मीन निकालना सीखा है, कैसे डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके हम मीन निकाल सकते हैं। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 से, जहां हमें मोड और मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड and mean of this data, interpret the two measures। कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है, इसमें से हमें मोड और मीन निकालना है इस डेटा का। और डेटा किस बारे में है? टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कि पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो दिखाया गया है। इसमें से हमें मीन निकालना है और मोड निकालना है। तो डेटा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड और यूटीज, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी मानते हैं। तो 3 स्टेट्स या यूटीज ऐसी हैं जिनमें एक टीचर के लिए 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 8 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं जिनमें 20 से 25 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। 9 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं जहां 25 to 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। इसी तरह से 10 स्टेट्स या यूटीज ऐसी हैं जहां पर 30 और 35 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 35 से 40 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। और कोई स्टेट ऐसी नहीं है या यूटी ऐसी नहीं है जहां पर 40 से 45 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर हो। इसी तरह से 45 to 50 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर, ये भी किसी स्टेट में नहीं है। और 2 स्टेट्स या यूटीज ऐसी हैं जहां पर 50 से 55 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। तो हमें इसमें एक तो मोड निकालना है इस डेटा का और फिर मीन भी निकालना है। क्योंकि पहले हम मोड निकालेंगे, तो मोड कौन सा वैल्यू होता है जो इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, वही मोड कहलाता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ देखते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है। ये किस क्लास की है? 30 to 35। सो इस तरह से ये क्लास जो है 30 to 35, ये मॉडल क्लास है। मोड इन्हीं वैल्यूज़ में से निकलेगा, 30 to 35 से मोड हमें मिलेगा। अब हमें इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसको हम F1 लिखते हैं, वो 10 है। इससे पहले वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 वो 9 है। और मॉडल क्लास, ये इसके बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F2 लिखते हैं, वो 3 है। और क्लास का साइज़ जहाँ भी आप देखोगे वो 5 है। जैसे यहाँ इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, कहीं भी लोअर लिमिट को अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ पर 5 आएगा। इस तरह से यहाँ पर क्लास साइज जो है h जो है वो 5 है। ऐसा जैसा हमने देखा कि मॉडल क्लास जो है वो 30 to 35 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की है 10, 30 to 35। तो इस क्लास का लोअर लिमिट है 30, सो L = 30। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 वो 10 है, क्योंकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है। और इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है और इसके बाद फ्रीक्वेंसी 3 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जिसको हम F0 लिखते हैं, वो 9 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, जो इसके बाद आता है, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 वो 3 है, और क्लास साइज जिसको H हम लिखते हैं, हाइट दैट इज़ 5। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके मोड निकालेंगे। तो मोड के लिए फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूला में। L 30 है लोअर लिमिट, इसी तरह से F1 10 है, F0 9 है, यहाँ पर 2F1 सो 2 इंटू 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3 इंटू H 5। तो ये वैल्यूज़ जो यहाँ पर हमने लिखे थे, ये वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 30 ऐसे ही रखेंगे, प्लस 10 माइनस 9 वो 1 बनेगा, 2 इंटू 10 20 बनेगा, माइनस 9 माइनस 3 वो माइनस 12 बनेगा इंटू 5। अब 20 माइनस 12 ये 8 बनता है, सो 30 प्लस 1/8 इंटू 5। अब इसका वैल्यू पहले निकालते हैं, 5/8 का वैल्यू, तो वो आता है 0.625। तो अब 30 प्लस इसका जो वैल्यू आएगा 1/8 इंटू 5 वो क्या आ गया 0.625। इन दो को ऐड करते हैं वो बनता है 30.625। 30.625। अब इन डेसिमल प्लेस को हम इग्नोर करते हैं तो ये बन रहेगा 30.6। तो इस तरह से मोड जो इस डेटा का है वो आ गया कितना 30.6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज दे हैव ए स्टूडेंट टीचर रेशो ऑफ 30.6, क्योंकि मोड यही है, मोड उस चीज़ को जाहिर करता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनकी जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो 30.6 है। अब हमें इसी डेटा का मीन भी निकालना है। अब इस डेटा का मीन निकालने के लिए हमें क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज या इस क्लास के लिए बनेगा 15 प्लस 20/2, वो बनेगा 17.5। इस तरह इस क्लास के लिए 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 वो बनेगा 45/2, तो वो आता है 22.5। इस तरह से इस क्लास के लिए बनेगा 27.5, यहाँ आएगा 32.5, यहाँ आएगा 37.5, यहाँ आएगा 42.5, यहाँ आएगा 47.5 और यहाँ आएगा 52.5। तो इस तरह से हमने क्लास मार्क या मिड पॉइंट इन तमाम क्लासेस का निकाला। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, जो वहाँ वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब हमें निकालना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल्स में ये एक्स वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर स्टेप डिविएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहता है। अब स्टेप डिविएशन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू आई का वैल्यू निकालना है। ये यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई ये वैल्यूज़ हैं, तो हर एक्स आई में से ए सब्ट्रैक्ट करना है। ये ए क्या होता है, इनमें से हम कोई एक वैल्यू लेते हैं इन मिड पॉइंट्स में से जिसको हम ए बोलते हैं। यहाँ हमने ए को वैल्यू कौन सा वैल्यू लिया 27.5। एच का वैल्यू अक्सर हम लेते हैं जो यहाँ पर क्लास साइज होगा, तो वो 5 है यहाँ पर क्लास साइज, तो एच हमने 5 ले लिया। ए का वैल्यू 27.5 लिया और एच का वैल्यू 5 ले लिया। तो अब हमें इसको वैल्यू देना है, यू आई निकालना है। ये कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास के लिए कैसे निकलेगा, 17.5 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाई 5, तो वो बनता है -2। इसी तरह इसके लिए मिलेगा वैल्यू -1, और जो हमने ए वैल्यू लिया उसका बनता है 0, और नीचे 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल निकालना होता है। जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया उस क्लास के लिए यू आई का वैल्यू 0 बनता है। जो उससे छोटे क्लास हैं, जैसे ये 25 to 30 है,
इसको हमने 0 ले लिया, तो इससे ये क्लास इससे छोटे हैं, 20, 15 ये इससे छोटे हैं, वहाँ -1 -2 बनेगा। और जो इससे बड़े हैं, यहाँ देखिए इससे बड़े वैल्यूज़, वहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे ही, ये ईजी निकालना होता है। तो इस तरह से UI वैल्यूज़ हमने निकाले हैं। अब अगला स्टेप क्या है, हमें FI और UI को मल्टीप्लाई करना है अपने अपने क्लास। इस क्लास में FI 3 है और UI -2 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, वो -6 बनेगा। यहाँ पर 8 × -1 -8 बनेगा, यहाँ 9 × 0 0 बनेगा, यहाँ 10 × 1 10 बनेगा, 3 2s 6, 0 3s 0, 0 × 4 0, 2 × 5 10। तो इस तरह से FI UI वैल्यू हमने निकाला, FI वैल्यूज़ को UI वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया अपने अपने क्लास में। तो अब इस FI UI जो है कॉलम, इसका सम निकालना है, क्योंकि इसमें ये दो वैल्यू नेगेटिव हैं और ये वैल्यू नीचे पॉजिटिव है, इसका भी ख्याल रखना है और हमें इसका सम निकालना है। तो वो बनता है इस में 12, क्योंकि ये जो पॉजिटिव हैं कितने हैं, 10 20 26 पॉजिटिव हैं और 14 नेगेटिव हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 12, पॉजिटिव ज़्यादा है इसलिए +12। इस तरह से FI कॉलम जो है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, इसको भी ऐड करना है, समेशन FI बनेगा ये, सो ये आता 35। तो समेशन FI 35 आ गया और समेशन FI UI 12 आ गया। और इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम इसमें मीन निकालेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि A हमने 27.5 लिया है और H 5 लिया है। अब मीन निकालते हैं। मीन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमने स्टेप डिविएशन वाला मेथड यूज़ किया है, इसलिए फार्मूला भी वही लगेगा। मीन इज इक्वल टू FA प्लस समेशन FI UI डिवाइड बाई समेशन FI × H। अब इनके वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। A हमने लिया है 27.5, समेशन FI UI जो हमने अभी टेबल में देखा वो आ गया 12, इसी तरह से समेशन FI 35 आ गया और H जो है क्लास साइज इसमें वो 5 है, इसका हम वैल्यू भी निकाल 5 7 35। अब यहाँ पर क्या आ गया 12/7। अब 12/7 का जो वैल्यू आता है वो 1.7, और भी डेसिमल प्लेस हैं, इसमें हम एक ही डेसिमल प्लेस ले लेंगे, 1.7 इसका वैल्यू आता है, 12/7 का वैल्यू। अब इन दो को ऐड करते हैं, 27.5 प्लस 1.7 ये बनता है 29.2। तो इस तरह से मीन जो इस डेटा का आ गया वो 29.2। मीन का मतलब क्या है कि एवरेज में जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो इन स्टेट्स और सिटीज़ में 29.2 है। तमाम स्टेट्स में एवरेज में रेशो जो है वो 29.2 है। तो ये लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे, दस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव स्टूडेंट टीचर रेशो ऑफ 30.6, जो हमें मोड इस डेटा का निकला। इसी तरह से ऑल द स्टेट्स हैव एन एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशो ऑफ 29.2, ये सारे स्टेट्स का जो एवरेज है वो 29.2 है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उनका रेशो है 30.6, क्योंकि मोड इस डेटा का है 30.6। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन हम करेंगे, इसको अच्छी तरह से गौर से आप इसको स्टडी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।